हेलो स्टूडेंट्स, लेट्स दिस क्वेश्चन। द क्वेश्चन says आपके पास दो स्टेटमेंट है, फर्स्ट एंड सेकंड अंडरस्टैंड करके करेक्ट ऑप्शन चूज करना है। स्टेटमेंट फर्स्ट कहता है द वैल्यू ऑफ एंथैल्पी ऑफ न्यूट्रलाइजेशन ऑफ अ वीक एसिड एंड स्ट्रॉन्ग बेस इज ऑलवेज न्यूमेरिकली लेस देन 57.1 किलो जूल। ये बिल्कुल ट्रू स्टेटमेंट है कि जब आप एक वीक एसिड और स्ट्रॉन्ग बेस लेते हो तो उनका जब न्यूट्रलाइजेशन होता है तो उस टाइम पे जो एंथैल्पी इन्वॉल्व होती है, जिसे एंथैल्पी ऑफ न्यूट्रलाइजेशन कहते हैं, वो हमेशा 57.1 किलो जूल से कम होता है। सो देखिए, जब आप स्ट्रॉन्ग एसिड एंड स्ट्रॉन्ग बेस लेते हैं तो इस केस में आपका सॉल्ट बनता है एंड वाटर बनता है। तो एक्चुअल में जो न्यूट्रलाइजेशन होता है वो H प्लस का एंड OH नेगेटिव का होता है, जिससे कि H2O का फॉर्मेशन होता है। तो ये जो एंथैल्पी ऑफ न्यूट्रलाइजेशन रिलीज होती है यहाँ पर, वो -57.1 किलो जूल पर मोल होती है। ठीक है। अच्छा, लेकिन जब ये वीक एसिड होता है, ये वीक एसिड हो या फिर वीक बेस हो, दोनों में से कुछ भी एक वीक हो, तो उस केस में ये जो वैल्यू होती है, ये क्या होती है, लेस देन होती है। ये बिल्कुल ट्रू स्टेटमेंट है। अच्छा, ज्यादा अगर एनर्जी रिलीज हो रही है, यानी कि सिस्टम ये जो है H प्लस आयंस बहुत सारे, OH नेगेटिव बहुत सारे, फटाफट से कंबाइन करके H2O बना देते हैं। स्टेटमेंट टू कहता है all the OH ions furnished by 1 gram equivalent of strong base are not completely neutralized। ये स्टेटमेंट फॉल्स है। अब देखो, स्ट्रॉन्ग बेस है, स्ट्रॉन्ग बेस तो कंप्लीटली न्यूट्रलाइज होगा, तो आपको यहाँ पर क्या देगा, आपका बी पॉजिटिव कैटायन देगा एंड OH नेगेटिव देगा। ठीक है। अब अगर आपने एक स्ट्रॉन्ग बेस लिया तो वो कंप्लीटली न्यूट्रलाइज होगा। 1 ग्राम इक्विवेलेंट लिया आपने, लेट से 1 ग्राम इक्विवेलेंट आपने स्ट्रॉन्ग बेस लिया, तो ये सारे के सारे अपने OH आयंस फर्निश कर देगा। ठीक है। बट प्रॉब्लम क्या आती है स्ट्रॉन्ग एसिड के साथ में, कि स्ट्रॉन्ग एसिड तो कंप्लीटली आयनाइज नहीं होता है। तो a large amount of energy, or I can say a some amount of energy, is involved in the ionization of it. That is why the heat of neutralization is less than -57.1. So accordingly आपका C option correct होगा, rest options would be incorrect. I hope you understood. Thank you.